कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 17 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मास शिवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन प्रदोष व्रत रखने की भी परंपरा है। यह तिथि सीधे सीधे देवों के देव महादेव को समर्पित है। यह दिन अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करने, ध्यान करने और भौतिक संसार के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो अगले दिन सुबह 5:01 सुबह तक है। चित्रा का अर्थ होता है एक चमकदार गहना। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, जो ऊर्जा और पराक्रम देते हैं, और इसके देवता हैं त्वष्टा या विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार हैं। यह नक्षत्र सृजन, कला, सौंदर्य और किसी भी चीज को एक सुंदर रूप देने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। आज आपके भीतर की रचनात्मकता चरम पर हो सकती है। आज दिन की शुरुआत प्रीति योग से हो रही है, सुबह 7:22 सुबह तक, जिसका अर्थ है प्रेम और स्नेह। सुबह के समय रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ की ऊर्जा रहेगी। इसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा, जिसका अर्थ है दीर्घायु। यह योग स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि दिन बढ़ने के साथ साथ आपके कार्यों में स्थिरता और स्थायित्व आएगा। शाम 5:59 तक घर करण और उसके बाद वणिज करण लगेगा। ये दोनों ही करण शुभ कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। और आज सोमवार है, जिसके अधिपति ग्रह चंद्रमा है और देवता भगवान शिव हैं। तो देखिए कितना अद्भुत संयोग है। तिथि भी त्रयोदशी शिव की और दिन भी सोमवार शिव का। आज का दिन पूरी तरह से शिवमय ऊर्जा से ओतप्रोत है। अब बात करते हैं दिन के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर कर सकें। अत्यंत शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:10 से 5:68 तक। यह समय जागने, ध्यान करने और दिन की योजना बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:50 से दोपहर 12:33 तक। यह विजय मुहूर्त है। कोई भी नया काम, डील या यात्रा शुरू करने के लिए यह दिन का सबसे शक्तिशाली समय है। और अमृतकाल है रात 9:51 से 11:38 तक। यह समय भी शुभ कार्यों और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए बहुत उत्तम है। सावधानी बरतने वाले समय में राहु काल रहेगा सुबह 8:07 सुबह से 9:28 सुबह तक। राहु एक भ्रम की ऊर्जा है। इस समय में शुरू किए गए कार्यों में बाधा आने या धोखा होने की संभावना रहती है, इसलिए इस काल को टालना ही श्रेष्ठ है। यमगंड सुबह 10:50 सुबह से दोपहर 12:11 दोपहर तक रहेगा और कुलिक काल दोपहर 1:33 दोपहर से 2:54 दोपहर तक रहेगा। तो पंचांग के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने और किसी भी काम को पूरी लगन और सुंदरता से करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो ग्रहों का गोचर है, यह जो पंचांग की ऊर्जा है, वह विशेष रूप से आपके जीवन पर आज क्या प्रभाव डालने वाली है। याद रखिए, राशिफल एक मार्गदर्शन है, एक टॉर्च की तरह, जो रास्ते में आने वाले गड्ढों और अवसरों को दिखाता है। चलना आपको स्वयं ही है। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति आपके मन के कारक चंद्रमा का गोचर है। आज दोपहर 3:35 तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में रहेंगे। यह दिन का पहला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह दिन का दूसरा और राहत भरा हिस्सा होगा। आपके लग्न में छाया ग्रह राहु, सप्तम में केतु, धन भाव में वक्री शनि, छठे भाव में वक्री गुरु और कर्म भाव में सूर्य देव की स्थिति भी आज के इन फलों को एक विशेष दिशा देगी। तो चलिए अब अपने जीवन के हर एक पहलू को बहुत विस्तार और गहराई से समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज अपने मन को संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर दोपहर 3:35 अपराह्न तक। चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी मां और हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव को त्रिक भावों में सबसे गूढ़ और अप्रत्याशित माना जाता है।
यह अचानक होने वाली घटनाओं, छिपे हुए रहस्यों, भय और परिवर्तन का घर है। जब मन का ग्रह इस भाव में आता है तो मन में एक अनकही बेचैनी, एक गहरी चिंता और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की ऊर्जा भी अंतर्मुखी है, जो इस प्रभाव को और बढ़ाएगी। आपको लग सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है, या आप किसी पुरानी गलती को याद करके दुखी हो सकते हैं। आपके लग्न में बैठे राहुदेव इस मानसिक धुंध और कंफ्यूजन को और हवा दे सकते हैं। लेकिन यहां एक सकारात्मक पहलू भी है। अष्टम भाव साधना और गूढ़ ज्ञान का भी है। आज आपकी इंट्यूशन, आपकी छठी इंद्री बहुत जागृत रहेगी। आपको सपनों के माध्यम से या किसी घटना के पूर्वाभास के रूप में कोई संकेत मिल सकता है। दोपहर 3:35 पर जैसे ही चंद्रमा यहां से निकलकर आपके भाग्य स्थान नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आप महसूस करेंगे जैसे किसी ने आपके मन पर से एक भारी बोझ हटा दिया हो। एक सकारात्मकता, एक आशा की किरण जागेगी और आपका मूड एकदम से बेहतर हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान है। यह आपको कार्य क्षेत्र में अधिकार, पद और प्रतिष्ठा का लाभ कराएगा। आपके बॉस और उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन दिन के पहले भाग में अष्टम भाव का चंद्रमा ऑफिस की पॉलिटिक्स या गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है। कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है या आपके खिलाफ कोई बात फैला सकता है। आज अपने काम को बहुत सावधानी से करें, हर चीज को डॉक्यूमेंट करें और किसी के साथ भी अपनी गोपनीय बातें साझा करने से बचें। दोपहर के बाद जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है सुबह जो काम अटक गया था वो शाम को आसानी से बन जाए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत सतर्कता की मांग कर रहा है। अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक होने वाले लाभ या हानि दोनों का संकेत देता है। यह सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए बहुत रिस्की दिन है। किसी भी तरह का बड़ा निवेश, खासकर दिन के पहले भाग में और राहुकाल के समय में करने से बचें। आपके धन भाव में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं, जो पहले से ही कैश फ्लो में कुछ रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आज किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने, दोनों ही परिस्थितियों से बचें। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में पारदर्शिता रखनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे केतु गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं। दोपहर के बाद का समय नई डील्स पर बात करने या व्यापारिक यात्रा की योजना बनाने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको अपने बजट पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में वक्री हैं और धन भाव में शनि स्वयं वक्री हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि धन का प्रवाह थोड़ा बाधित है और खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। आज अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहा है। यह खर्च किसी पुरानी बीमारी के इलाज पर, गाड़ी के खराब होने पर या घर की किसी जरूरी मरम्मत पर हो सकता है। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सावधानी बरतें। दोपहर के बाद जब चंद्रमा भाग्य भाव में आएंगे तो किसी मित्र या पिता की सहायता से धन लाभ के छोटे मोटे अवसर बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव में केतु ग्रह विराजमान है। केतु एक वैराग्य और अलगाव का ग्रह है। यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक आध्यात्मिक या वैचारिक दूरी पैदा कर सकता है। आज अष्टम भाव का चंद्रमा इस स्थिति को और गहरा कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी की किसी बात को गलत समझ लें या ससुराल पक्ष से कोई तनावपूर्ण समाचार मिले। मन में शक और असुरक्षा की भावना को जगह न दें। आज अपने रिश्ते को समय दें, शांत बैठकर बात करें। शाम का समय रिश्ते के लिए बेहतर है। जब चंद्रमा नवम भाव में होंगे तो आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की आध्यात्मिक यात्रा या किसी धार्मिक कार्य की योजना बना सकते हैं। यह आपके रिश्ते को एक नई गहराई देगा। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन थोड़ा संवेदनशील है। अष्टम भाव का चंद्रमा भावनाओं में बहुत ज्यादा गहराई और तीव्रता लाता है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव या शक हो सकते हैं। आपकी यही भावना रिश्ते में घुटन पैदा कर सकती है। अपने पार्टनर को उनका स्पेस दें। आपके लग्न में बैठे राहु
आपकी वाणी और व्यवहार को अप्रत्याशित बना सकते हैं। आप कहना कुछ और चाहेंगे और आपके मुंह से कुछ और निकल जाएगा। इसलिए आज कम बोलें और ज्यादा सुनें। पारिवारिक जीवन में आपके दूसरे भाव में, जो कि परिवार और वाणी का भाव है, शनिदेव वक्री अवस्था में है। ये परिवार में किसी सदस्य, विशेषकर किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। आज आपके मुंह से निकली कोई कड़वी बात परिवार के माहौल को खराब कर सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है। पिता के साथ संबंध मजबूत रहेंगे, क्योंकि दशम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी है। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनाओं और ऊर्जा के दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। दिन का पहला भाग यानी दोपहर तक, जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, तब मन में एक अजीब सी उदासी या खालीपन महसूस हो सकता है। आपको यह फीलिंग आ सकती है कि आप घर के लिए इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन कोई आपकी भावनाओं को या आपके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, इसलिए यह समय ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने का है। कोई छोटी सी बात भी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा का कन्या राशि में होना आपको घर की छोटी छोटी कमियों जैसे साफ सफाई पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस अचानक खराब हो सकता है, जिससे आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थिति केवल दोपहर तक है। दोपहर 3:35 अपराह्न के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके मन का बोझ अचानक हल्का हो जाएगा। घर का माहौल पॉजिटिव होने लगेगा। शाम का समय बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। आप अपने लिए समय निकाल पाएंगी, अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सकती हैं या बच्चों और जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकती हैं। आज का दिन आपको धैर्य की परीक्षा लेकर शाम को उसका मीठा फल देगा। स्वास्थ्य आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अष्टम भाव का चंद्रमा और कन्या राशि का संयोग पेट के निचले हिस्से, आंतों और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं दे सकता है। फूड पॉइजनिंग या किसी तरह के इन्फेक्शन से सावधान रहें। बाहर का खाना आज बिल्कुल न खाएं। लग्न में राहु का गोचर आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द और नींद न आने जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं दे सकता है। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भी कारक होता है। यह केवल एक ज्योतिषीय चेतावनी है, इसे लेकर घबराएं नहीं, बस सतर्क रहें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को आज अपने फोकस को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा मन को पढ़ाई से भटकाकर गूढ़ और रहस्यमयी चीजों की तरफ ले जाएगा। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी या किसी ऑकल्ट साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह ऊर्जा अच्छी है। उन्हें कोई नई इंसाइट मिल सकती है। लेकिन जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होगी। अपने स्टडी रूम में बैठकर ही पढ़ें और मोबाइल फोन को खुद से दूर रखें। तो कुंभ राशि वालों, आइए आज के दिन को सार के रूप में समझते हैं। आज के दिन की कहानी एक यात्रा की तरह है। एक ऐसी यात्रा जो दोपहर तक एक गहरी अंधेरी गुफा से होकर गुजरती है, जहां आपको सावधानी, आत्मविश्लेषण और धैर्य की जरूरत है। यह समय आपको अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर दे रहा है। और फिर दोपहर 3:35 PM के बाद यह यात्रा उस गुफा से निकलकर एक खुले प्रकाशमान मैदान में आ जाती है, जहां भाग्य, धर्म और सकारात्मकता आपका स्वागत कर रहे हैं। और अब आज की महासूचना। आज की महासूचना यह है कि परिवर्तन से डरें नहीं, उसे स्वीकार करें, क्योंकि आज जो कुछ भी अप्रत्याशित हो रहा है वह आपके भले के लिए है। अष्टम भाव का चंद्रमा, जिसे हम डर और अनिश्चितता का प्रतीक मान रहे हैं, असल में वह रूपांतरण यानी रूपांतरण का सबसे बड़ा कारक है। हो सकता है आज कोई ऐसी घटना घटे जो आपको असहज कर दे, कोई आपका विश्वास तोड़े या कोई काम बिगड़ जाए। लेकिन विश्वास मानिए, यह ब्रह्मांड की योजना है आपको किसी ऐसी चीज से मुक्त करने की जो आपके विकास में बाधा बन रही है। इस बदलाव को स्वीकार करें, आपको भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम अवश्य दिखेंगे। अब बात करते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपायों की, जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उपाय ज्योतिष के विज्ञान पर आधारित हैं। पहला,
चंद्रमा और मन की शांति के लिए। आज चंद्रमा दिन के बड़े हिस्से में आपके अष्टम भाव में पीड़ित है। चंद्रमा मन है और अष्टम भाव पीड़ा है। इस पीड़ा को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना, क्योंकि शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उन्हें जीवन दान दिया था। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन को तत्काल शांति देगा। दूसरा, राहु के भ्रम से मुक्ति के लिए आपके लग्न यानी आपके शरीर और मस्तिष्क पर राहु का प्रभाव है, जो एक भ्रम और दिशाहीनता पैदा करता है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आज किसी सफाई कर्मचारी को या किसी जरूरतमंद को कुछ सिक्के या एक नारियल का दान करें। ज्योतिष में नारियल को राहु का प्रतीक माना जाता है। जब आप उसका दान करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर पर चल रहे भ्रम का दान कर देते हैं। तीसरा, भाग्य को बल देने के लिए दोपहर के बाद जब चंद्रमा भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, उस समय उस ऊर्जा को और मजबूत करने के लिए अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। नवम भाव पिता का भी होता है। उनका आशीर्वाद आपके भाग्य को जागृत करने में मदद करेगा। यदि वे साथ नहीं हैं तो मन में उनका ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। मैं आशा करता हूं कि आज का यह विस्तृत राशिफल आपको आपके दिन को बेहतर ढंग से जीने में एक दिशा प्रदान करेगा। इन ब्रह्मांडीय संकेतों को समझें और अपने विवेक और पुरुषार्थ से अपने दिन को सफल बनाएं। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका कल्याण करें और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं सदैव आपका मार्गदर्शन करती रहें। हर हर महादेव।